हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो होती क्या है ये, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज के बारे में। तो चेंज क्या होता है, जैसे कि पानी को हमने फ्रीज करा, तो फ्रीज करने के बाद वो किस में बदल गया, बर्फ़ में बदल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें चेंज हुआ। तो इसमें दो तरीके के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें उसकी शेप, साइज और वॉल्यूम बदल जाए। जैसे मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। जो बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, उसका शेप और साइज इसका चेंज हो जाएगा। और एक और एग्जांपल, बॉइलिंग द वाटर। पानी को अगर हम बॉईल करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा। और केमिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस पूरी तरीके से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मतलब लोहे में जंग लगना। मिल्क बिकम सोर्स, जैसे दूध से दही में बदल जाना। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा चेंज हो भी रहे हैं या नहीं, चलो देखते हैं। चेंज इन स्टेट, जैसे कि चेंज इन स्टेट कैसे चेंज होगी, जैसे कि कपूर है, कपूर को हमने जलाया तो क्या हो गया, सॉलिड से गैस में बदल गया। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कुछ रिएक्शन के अंदर कुछ गैस निकलती है। चेंज इन कलर, तो कलर में बदलाव आ सकता है रिएक्शन के बाद। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे चूने को पानी में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लार्ज अमाउंट में क्या है, हीट निकलेगी। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोमबत्ती का पिघलना। जो मोमबत्ती पिघलेगी तो इसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन भी और फिजिकल रिएक्शन भी। तो केमिकल रिएक्शन कहाँ होगी, जहाँ उसका मोम पिघलेगा, और मोमबत्ती के मोम पिघलने पर फिजिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, और जो मोमबत्ती जलती है उसमें जब ऑक्सीजन मिलेगा तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवाया तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2O। H2O मतलब पानी बनाया। पानी क्या होता है, हमारा लिक्विड। ठीक है, तो ये हुई हमारी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में लेफ़्ट साइड रिएक्टेंट होता है और राइट साइड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये होती क्या है, हीट का लॉस हो रहा है किसी प्रोसेस या को करने में, या हीट निकलती है, वहाँ का सेटअप क्या है, गर्म हो जाता है, तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसमें हीट गेन हो रही है, हीट गेन हो रही है या आपको एनर्जी देनी पड़ रही है किसी प्रोसेस को करने के लिए, तो ये हमारी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर सिंगल रिएक्टेंट को फॉर्म करते हैं। इसमें जो है प्रोडक्ट सिंगल रहता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल रहता है। और नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये होती क्या है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट जिसमें हम एनर्जी दे सकते हैं या उसे जोड़ सकते हैं, और ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, ये जो है हीट में टूटेगा। किस में टूटेगा, हीट में। सेकंड है हमारा फोटोलाइसिस, ये लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा। किस में टूटेगा, लाइट की प्रेजेंट में। ठीक है, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये करंट में टूटेगा। किस में टूटेगा, करंट में। इन सब के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो देख लेना। तो नेक्स्ट है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे AB प्लस C है तो ये क्या बना रही है, A प्लस BC बना रही है। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और कुछ मेटल कम रिएक्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल HCl ज़्यादा रिएक्टिव होता है
जिंक के साथ, तो वो HCl जो है जिंक को अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा। क्या रिप्लेस कर देगा? तो हाइड्रोक्लोराइड जिंक को अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा। तो क्या हो गया हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इन सब को याद करने की ये एक रिएक्टिव सीरीज़ है जो आप सब याद कर लेना। देखो एक ट्रिक वाइज से याद करना है, इसमें देखो ट्रिक लिखी हुई है। पहले क्या है पोटेशियम, तो इसे याद कैसे करेंगे, चलो ट्रिक वाइज से याद करते हैं। तो ट्रिक ये है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर शेप कोल्ट। ठीक है, इस ट्रिक से आप सब याद कर लेना। तो नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें दो रिएक्टेंट जुड़ के दो अलग फॉर्म करते हैं। जैसे दो कंपाउंड रिएक्ट होते हैं तो दो नए कंपाउंड बनेंगे। जैसे दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो नए कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2NaOH प्लस CuSO4 है, तो ये क्या करेगा, Cu और OH को रिप्लेस करके उधर ले जाएगा दूसरी तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, CuOH बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, SO4 है तो SO4 को और Na मतलब 2Na को रिप्लेस करके उधर ले जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक कंपाउंड जो है वो दूसरा नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो ये होता क्या है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी ऐड होगी, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो लॉस हो जाएंगे, हमारे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन जाएगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है, इसमें जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, इस केसेस में आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ZNO प्लस C है, तो ये क्या हो जाएगा, ZNO प्लस CO। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के एवरी डेली लाइफ में, मतलब डेली लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आयरन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन और पानी के साथ, तो ये मिलके क्या बनाता है, Fe2O3.X मतलब रस्ट। जैसे लोहे पे जंग लगना, तो जंग लगना तो अच्छी बात नहीं होती, तो हम इससे बचाव करेंगे। बचाव कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को आयरन तक ना जाने दे, तो इससे क्या है, आयरन बचा रहेगा, इससे उसकी लाइफ भी नहीं होगी